12.16 किलोमीटर की मेट्रो रेल का भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे बहनों भाइयों, इस बार जो बजट आया है केंद्र का, उसमें भी रेलवे स्टेशन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि किन किन रेलवे स्टेशन का किस किस प्रकार से विकास होगा। वैसे लखनऊ में कई रेलवे प्लेटफॉर्म्स है, आपने देखा होगा कि उसका कितनी तेजी के साथ विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सचमुच सारा विश्व अचंभित है। और लोग यह मानते हैं कि आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और ऐसे ही प्रगति की रफ्तार बनी रही, विकास की रफ्तार बनी रही। 2027 आते आते यानी 2.5 वर्षों के बाद ही हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आप सबके लिए तो इस बार का जो बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं आप सबको तो बेहद खुशी हुई होगी। और विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो वह दिन बहुत ही सुखद रहा होगा। बहनों भाइयों, पहले केवल 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार के बजट में हमारे प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर दी है 12 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, 0 टैक्स, एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा, इसकी व्यवस्था कर दी है। तो इस बजट के भी बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश है कि हमारा लखनऊ देश नहीं दुनिया के गिने चुने शहरों में गिना जाए, और जहां महसूस कर सकें लोग कि लखनऊ आकर यदि मैं रहूं तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा, ऐसी कल्पना करने लगे लोग। हम ऐसा लखनऊ को बनाना चाहते हैं। और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस हब के रूप में भी लखनऊ को तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन इतनी सारी बातें हो जाने के बाद आप जानते हैं कि जब भी नितिन जी आते हैं तो मैं कुछ मांगता हूं, और कुछ मांगा था तो वह तो इन्होंने दे दिया है। इतने सारे पेपर लेकर आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं, अपनी लखनऊ की जनता का सेवक हूं। बहनों भाइयों, मैंने पिछली बार मांग की थी सड़क परिवहन मंत्री जी से, नितिन जी से, कि लखनऊ के अमर शहीद पथ के पास सर्विस रोड और अंडरपास के लिए कुछ कर दीजिए, यहां से बनवा दीजिए। 45 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यह भी मैंने अनुरोध किया था कि नितिन जी, महबूबाबाद कुर्सी रोड, महमूदाबाद कुर्सी लखनऊ रोड के रेल क्रॉसिंग पर आरओबी एक बननी चाहिए। 120 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। यह भी अनुरोध किया था कि नागराम नीलमाथा रोड के क्रॉसिंग पर आरओबी बननी चाहिए। नितिन जी ने कहा ओके, और उसके लिए भी 30 करोड़ स्वीकृत कर दिया। लहरपुर खैराबाद रोड क्रॉसिंग पर आरओबी के लिए भी अनुरोध किया था, और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने कहा कि ओके, 110 करोड़ का स्वीकृत हो गया। मेरे बहनों भाइयों, इतना स्वीकृत होने के बाद धीरे से तालियां बज रही हैं। और यह भी मैंने नितिन जी से अनुरोध किया था कि सेतु बंधन योजना के तहत कुछ काम और थे आरओबी के, तो वह काम भी स्वीकृत हो गए। और जानते हैं कितने रुपए के हैं? 100 करोड़ रुपए के वो काम स्वीकृत हो गए। मेरे बहनों भाइयों, आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाई ओवर का लोकार्पण आज हुआ है। और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से
कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाईओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। यह दोनों फ्लाईओवर हाईवे लखनऊ अयोध्या और लखनऊ सीतापुर दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे 24A पर स्थित हैं। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, ऐतिहासिक रूप से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 99-2000 में जब लखनऊ अयोध्या हाईवे को लखनऊ कानपुर हाईवे से जोड़ने की मांग हुई थी, तो उसको स्वीकार करके लिंक रोड बनवाई गई, जो वर्तमान में अमर शहीद पथ के नाम से जानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे। आज सौभाग्य से आज जिस पद पर नितिन जी हैं, उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं ही था। उसे बढ़ाकर पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सीतापुर हाईवे से जोड़ा गया और 4 लेन चौड़ीकरण किया गया था। इस प्रकार सीतापुर हाईवे से कानपुर हाईवे तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो गया है। आज इस अवसर पर इस मार्ग के ऊपर बनाए गए इन दोनों फ्लाईओवरों के निर्माण से यह मार्ग मैं कह सकता हूं कि 2 गुना चौड़ा हो गया है। यह फ्लाईओवर आवश्यक क्यों है? विगत 25 वर्षों में जहां हाईवे ट्रैफिक में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, इसे सभी स्वीकार करते हैं, वहीं लखनऊ में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़कर 29 लाख पार कर गई है। यह ताली बजाने वाली बात नहीं है। रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 25 वर्षों में 5 लाख से बढ़कर 29 लाख हो गई है। इसलिए आवश्यक था कि यह फ्लाईओवर न बने होते तो आप यह कल्पना कर लीजिए कि लखनऊ की आज हालत कैसी होती। और यह इसलिए भी आवश्यक था, जितनी गति तेज होगी उतनी ही तेजी से उस क्षेत्र का, उस राज्य का और उस देश का तेजी से विकास होगा। जितनी तेज गति उतनी तेज आर्थिक प्रगति। एक यह सामान्य सिद्धांत है। इसीलिए इस पर मैंने विशेष बल दिया था कि हमारे लखनऊ का विकास तेजी के साथ हो। इस दिशा में अब तक आउटर रिंग रोड और 15 फ्लाईओवर अंडरपास बनकर चलने लगे हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अब तक 15 फ्लाईओवर आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर की चल रही है। जब मैं प्लेन से आ रहा था तो प्लेन से नीचे रिंग रोड को मैं देख रहा था। बहनों भाइयों, बड़ी संख्या में ट्रक गाड़ियां रिंग रोड पर चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि यह रिंग रोड न बना होता और हमारे नितिन जी ने इसमें सहयोग न किया होता, इस काम को न किया होता, आज हमारे लखनऊ की हालत क्या होती है। इसके अतिरिक्त 8 फ्लाईओवर अंडरपास का निर्माण इस समय चल रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे का बनी तक 6 लेन भी पूरा हो चुका है और 67 किलोमीटर लंबी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसे लखनऊ से कानपुर तक की दूरी केवल 40 मिनट में पूरी होगी। और आज उसी का अवलोकन करके, उसी का निरीक्षण करके नितिन जी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और जिस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग वह कर रहे हैं इस कानपुर लखनऊ रोड को बनाने में, उसकी जानकारी अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबको सामने प्रस्तुत की गई है। सड़क मार्ग के अतिरिक्त रेल यातायात भी तेज और सुगम करने के कार्य हुए हैं लखनऊ में। गोमती नगर रेलवे टर्मिनस, गोमती नगर रेलवे स्टेशन जिस तरीके का बना है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर शायद कोई ऐसा रेलवे स्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चारबाग स्टेशन का उच्चीकरण, आलमनगर सैटेलाइट स्टेशन, ऐशबाग स्टेशन, बादशाह नगर स्टेशन का नवीनीकरण यह हो चुका है, करने की आवश्यकता नहीं, हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर और त्रेटिया स्टेशन के उच्चीकरण करके रेल यातायात को और अभी तेज और सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। तो उस समय आउटर रिंग रोड का काम तो पूरा हो गया है, उसके बारे में चर्चा नहीं। मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं आपको। लखनऊ में बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को देखते हुए संपूर्ण हमारा जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसको
अपग्रेड करने का प्रारंभ हुआ और वो हो चुका है, उसका लोकार्पण भी हो चुका है। अब हवाई पट्टी लगभग 700 मीटर बढ़ाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ की हवाई पट्टी जितनी है अब उससे 700 मीटर और बड़ी की जा रही है, ताकि वाशिंगटन, पेरिस से आने वाले जहाज भी लखनऊ में उतर सकें। और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद और काशी विश्वनाथ धाम बन जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटकों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। और मेरा मानना है कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे इस लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि भी उतनी ही तेजी के साथ होगी। इस चतुर्दिक विकास के फलस्वरूप रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, होटल इंडस्ट्री और विशेषज्ञ चिकित्सा हेतु अस्पतालों की स्थापना की श्रृंखला भी लखनऊ में तेजी के साथ बढ़ी है। 2020 में जिस डिफेंस नोड की मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, उस पर कई उद्योग लग रहे हैं और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल वो यहां पर बनाने का काम जो होगा लखनऊ में, अब उसका उद्घाटन भी संभवतः मैं इसी मई